रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब्बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गइल और अंधेरा में कहीं गायब हो गइल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आइल। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गइल और बेड पे वापस सुत गइल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर, और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहाँ से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल, पर ओकरा कुछो याद न आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गइल, लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहाँ मिलल। खैर, दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गइल। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था। ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गइल घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव, यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगाइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गइल। कितना जोर से मरले बानी। हम का गलत कर देनी जा हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा के तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोले रहनी देव के हाथ मत लगाइया, फिर काहे हमार देव के हाथ लगैलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना, हर दिन सोना मिल रहा बा। ओकरे में खुश रहा। देव के भूल जा। ये कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाएली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा। तोहार पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ये सब तोहार वजह से भइल बा। तोहार पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ हो ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कह रहल बानी हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी?
तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तो हर पति अपना रूह ऊ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना ना, हमरा के हमार पति चाहे। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा। लागता देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना ना, छोड़ब देव के और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम ह्रीम क्रीम चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर अघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ देखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा।
रात के 12 बजे पायल और दानिश अपना एगो इवेंट से घर लौटत रहले। उ दोनों शॉर्टकट के खातिर एगो बस्ती चुनले रहले जौन उनकर 30 किलोमीटर के ड्राइव बचा सकत रहे। यार दानिश, हमने के हाईवे से ही निकले के चाहत रहे। ई गांव के कच्चा रास्ता ना जाने हमरा के बहुते हॉन्टेड वाइब्स दे रहल बा यार। वाह मैडम, मतलब रात भइल ना कि राउर भूत दिखब चालू हो गईल। देखा, एक कच्चा रोड 2-4 किलोमीटर में खत्म हो जाई, फिर बस एगो टर्न, फिर हमनी सीधा होटल पहुंच जाई। दानिश और पायल दोनों कार में बैठ के एक दूसरे से बात करत रहले और दानिश भी वो कार के गांव के कच्चा सड़क पर दौड़ावत रहे। दानिश, तोहरा के का हमनी के गाड़ी के अलावा केहू भी दोसर गाड़ी दिखाई दे रहल बा? ना त तेज चला, कहीं कौनो खौफनाक मंजर हमनी के मौत के फरमान लेवे इंतजार ना कर रहल होके। चला जल्दी। यार तू डरावत तारू या बात करत तारू? ऐसे अच्छा होई तू सुझ जा। कुछ दूरी के फासला तय होकले हुई कि तबही दानिश के नजर ओके गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़लस। एकरा देख के ओकर खून जम गईल। दानिश अपना गाड़ी के शीशा में देखलस एगो इंसान बिना सिर वाला जौन ओकरा गाड़ी के पीछे पीछे दौड़त रहल और ओकरा हाथ में एक तेज धार वाला कुल्हाड़ी भी बा। एकरा दिखला के बाद दानिश एक्सीलेटर के और तेज कैलस। वो बहुत ज्यादा डरल रहे, लेकिन वो अपना डर के बिल्कुल भी जाहिर न कैलस, काहे कि ओकरा बगल में बैठल पायल अगर पीछे के नजारा देख ले तो डर से ही मर जाई। अरे दानिश, तू कोनो भूत देख लेला का? इतना तेज गाड़ी काहे चला रहल बड़ा? दानिश अबही भी गाड़ी के शीशा में उस सिर कटल आदमी के भागत देखत रहे। वो पसीना से तरबतर होके लगल। अचानक से वो पीछे भागत आदमी एकदम से गायब हो गई। दानिश के जान में जान आयल, लेकिन तब भी गाड़ी के छत पे जोर से आकर कुछो गिरल। दानिश ना जाने काहे, लेकिन फौरन एक जोरदार ब्रेक मरलस और एकर साथ ही छत पे कूदल उस सिर कटल इंसान सीधा गाड़ी के सामने जा गिरल। वो डरावना इंसान के दिखला के बाद पायल के एक भयानक चीख निकल गई। और भला निकलत भी काहे ना, वो आदमी इतना डरावना जौन लागत रहे। ओकरा धड़ से सिर अलग जो रहे, ओकर कद भी 6 फुट के रहे। ओकरा हाथ में एक धारदार हथियार रहे जेकरा वो अंधाधुंध चलाए जात रहल। आस पास के पूरा माहौल एकदम गुफ अंधेरा और शांत माहौल में खोल रहे। दानिश, हम काले रनी ना, ये रास्ता से ना चलल जाओ। ये रास्ता हमनी के मार दी। पायल शांत हो जा और चुपचाप बैठल रहा। एकरा बाद उस सिर कटा इंसान धीरे धीरे गाड़ी के पास आवे लगल और अंधाधुंध अपन कुल्हाड़ी चलावत जात रहे। ओकरा कुछो दिखाई ना देत रहल। एही वजह से वो कुल्हाड़ी के कब्बो गाड़ी के बोनट पर मारत तो कब्बो गाड़ी के हेडलाइट पे। लेकिन ओकर असल मकसद रहे वो दोनों के सिर, जौन गाड़ी में एकदम सांस रोककर बैठल रहले। हम समझ गए बानी ये राक्षस के खेल। ई सिर्फ हमनी के महसूस कर सकेला। एकरा कुछो भी दिखाई चाहे सुनाई ना देवेला, काहे कि ओकरा पास सिर नहीं खे। तू का चाहता रू कि हम ऐसे गाड़ी में बैठ के मौत के इंतजार करत रही कि कब वो एजा आई और हमार सिर हमार शरीर से अलग कर देई और हम दर्दनाक मौत की नींद सुझ जाई?
दानिश पायल के बात से बिल्कुल भी सहमत ना रहल। वो पायल के भागे के कहलस, लेकिन पायल गाड़ी के सीट से चिपक के बैठल रहे। अब तक वो सिर कटा इंसान शांत रहलस, लेकिन जैसे ही हल्का सा चहल पहल भइल कि वो अंधाधुन भागे लगल। वो दानिश के पीछा करे लगल और दानिश चिल्लात चिल्लात खेत की तरफ भागे लगल। लेकिन तब में वो शैतान दानिश के गर्दन के अपन धारदार कुल्हाड़ी से काट देलस, जैसे दानिश के बदन खेत में ऐसने तड़पत और छटपटात रहे। और एकरा बाद जौन भयानक दृश्य पायल के सामने रहल, वो ई रहल कि ओकरा बाद वो एक और खौफनाक मंजर के देखलस। वो देखलस कि वो शैतान सूंघत सूंघत दानिश के कटल सिर के पास पहुंचलस और उस सिर के वो अपना गर्दन पे लगा लेलस। बाप रे, ये तो बहुत बेरहम हैवान बा। हमरा के जल्दी निकले के होगी। ऐसे पहले उस शैतान पायल की तरफ आ पावत, पायल गाड़ी के रिवर्स लेलस और उस श्रापित रास्ता और उस सिर कटा इंसान के दहशत से बच निकलल। पायल एगो खुश नसीब लड़की रहल, जौन उ रात मौत के मुंह के एकदम करीब से जान बचाकर निकल गई। उस सिर कटल इंसान पिछला 15 साल से उहे श्रापित बस्ती में घूमत रहेले और जेकरा भी ओकर बू लग जावेला, ओकर भी उस सिर धड़ से अलग करके ओकरा भी उस सिर कटा इंसान बना देवेला। वाकई जिंदगी में उ मंजर के देखल कितना खौफनाक होखल जब राउर कौनो ऐसन इंसान के देखी जेकर सिर कटल होखे और भूतिया भाषा में ओकरा सिर कटा इंसान कहेले। दीपक अपना जिंदगी में बहुत खुश रहल। वो अपना गांव के पुश्तैनी मकान में अकेला ही रहत रहल और खेती बाड़ी संभालत रहल। जिंदगी ओकर मुताबिक ही कटत रहल, लेकिन तब भी ओकरा एगो गहरा सदमा लागल, ई जान के कि ओकर जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचल बा। ओके एगो बीमारी है जौन की 3rd स्टेज पे बा और अब मुश्किल से ओकर जिंदगी की 1 ही महीना बचल बा। एक शाम दीपक अपना खेत से घर लौटत रहल, तब बे ओकरा कोनो लड़की के रोवे के आवाज सुनाई देलस। वो लड़की घूंघट में रहल, जौन वजह से ओकर चेहरा ना दिखाई पड़त रहे। अरे के बाड़ू तू और इतना रात में इस सुनसान जमीन पर का कर रहल बाड़ू? वो अनजान लड़की रोवत हुए, हमार नाम मंजू बा। अरे मालिक, अब का बताई, रास्ता भटक गइल बानी अपन गांव के। कुछ समझ नहीं के आ रहल कि का करी। केहू पहचान वाला चाहे दरिया दिल इंसान भी नसीब ना हो रहा। तो का आज तो पूरा रात ये बंजर जमीन पर ऐसने रोवत रहबू? तो अब और का करी मालिक, ई अभागिन के किस्मत में ही लिखल बा। दीपक मन ही मन में सोचत रहल, बात तो ये एगो अबला नारी, हमके एकर मदद करे के चाही। अच्छा सुना, आज रात के खातिर तू हमार घरे चला। आज की रात वहीं रुक जाइया और कल सुबह सुबह ही चल जाइया। हाँ ठीक बा मालिक, जैसन आप कहीं। दीपक मंजू के आज के रात के खातिर जगह दे देवेला। अगला सवेरे दीपक एगो गहरा लेकिन थकावट वाला रात के पूरा करत करत बिस्तर से उठेला। वो जैसे ही आगे बढ़ेला, ओकरा मंजू आईना के सामने बाल झाड़त दिखेली। ओकरा देख के कुछ समय के खातिर त दीपक मदहोश सा हो जाला। दीपक मन ही मन बड़बड़ात रहल,
ई तो कोनो अप्सरा से कम नहीं खे। पिछला रात घूंघट के कारण ऊ लड़की के चेहरा ना देख पौलस, लेकिन अब जब ऊ ओकर खूबसूरत चेहरा देखलस तो ओकरा ऊपर फिदा हो गई। मालिक, अब हमार निकले के वक्त हो गइल बा। अरे इतना जल्दी? चला बढ़िया सा चाय हो जाओ। दीपक चाय बना कर लावेला। दीपक के पूरा मन रहल कि ओकर दिल में मंजू के खातिर का चल रहल बा, ई ओकरा के बता दे, लेकिन अबही ओकरा में इतना हिम्मत कहाँ। खैर दोनों साथ में चाय पिए लगले और दीपक भी जात जात ओकरा के कहेला, मंजू अब हमनी अच्छा दोस्त बन चुकल बानी, त अब तू आवत रहिहा हमरा से मिले खातिर। जी बिल्कुल, अभी हम चलत आनी। ओकर 2 दिन बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़े लागल। ओकरा केहू के सहारे की जरूरत रहे। ओकर केहू भी आपन ना रहे और ना ही ओकर कोनो परिवार रहे, लेकिन तब्बे ओकरा के मंजू याद आ जावेली। जैसे ही ओकर दिमाग में मंजू के नाम आवेला, वैसे ही दरवाजा पे एगो घंटी बजेला। दीपक धीमे और थका आवाज में, दरवाजा खुलल ही बा, अंदर आ सकेला। दरवाजा के बाहर मंजू खड़ल बिया। उस समय रात के 10 बजत रहे। अरे मंजू, तू यहाँ इतना रात में? आप हमरा के याद कैनी और हम हाजिर। चली ये सब छोड़ी, हम आपके ऐसे ही ठीक कर देब। ना मंजू, अब तक डॉक्टर भी जान बचावे से इनकार कर देले बा। अब बस कुछ हफ्ता में हम मर जाइब। अरे ना, शुभ शुभ बोली। हम कहनी ना, सिर्फ हमरा के 2 दिन के समय दी, हम आपके पूरा तरह से स्वस्थ कर देब। ओ रात मंजू दीपक के गरम पट्टी से सिकलस और दीपक के भी ना जाने कब आंख लग गई। ओके पता ही ना चलल। अगला सुबह भइल तब मंजू पहले से ही उठ के जागल रहे और दीपक के खातिर चाय बनाकर ले आयल। ओ पूरा दिन मंजू दीपक के जी जान से देखभाल करत रहल और कुछ हर्बल दवाइयां भी देलस। आज के रात दोनों एक ही पलंग पे आराम करत रहले। दीपक खुद पे काबू न कर पौलस और जाके मंजू से लिपट गई। मंजू के भी जैसे दीपक के बाहों में एक बहुत ही हसीन सा सुकून मिलत रहल। दोनों ओ रात खूब इंटीमेट भइले, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर वो बात अलग है कि वो दोनों शादीशुदा ना रहले। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल रहली। वो भी खुद के रोक ना सकल। अगला सुबह जब दीपक की नींद खुलल तो ओकरा के बहुत अच्छा महसूस होखत रहल। ओकरा कोनो भी तरह के बुखार, थकावट या बीमारी के संकेत बिल्कुल नजर ना आवत रहे। वो मंजू के आवाज लगावे लागल, लेकिन मंजू ओकरा के पूरा घर में कहीं भी नजर ना आइलस। वो सोचलस उ शर्मा के चल गईल होखी, दोबारा जरूर आई। लेकिन वो अपना वादा पूरा कैलस, जौन वो कहले रही कि वो दीपक के बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा ली। वो अपना डॉक्टर से भी मिललस और ई बेर ओकर हेल्थ रिपोर्ट भी बहुत अच्छा रहे। वो बिल्कुल सेफ रहल। दीपक का वो लड़की के पता ढूंढे लगल, लेकिन वो लड़की यानी मंजू ओकरा के कहीं भी ना मिलल। आज भी ई एगो गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक के रहल जे ओकरा के जिंदगी देहलस, लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एगो प्यार करे वाला चुड़ैल तो न रहली।